नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जिस बात का जिक्र कैपिटल टीवी आपसे कई बार कर चुका है, आखिरकार वो हो ही गया। मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर मानहानि के आरोप में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें समन जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 16 दिसंबर को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले में राहुल गांधी बचने की तमाम कोशिशें करते रहे, पर कोई राहत नहीं मिली। अब राहुल गांधी को पेश होना ही पड़ेगा। तो कैसे राहुल गांधी इस पूरे मामले में मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुल्तानपुर की कोर्ट ने 16 तारीख को राहुल गांधी को आखिर तलब क्यों कर लिया? देखिए, इस मामले की सुनवाई जो है 5 सालों से चल रही थी। सबसे पहला सवाल तो इस जुडिशियल सिस्टम पर उठाना चाहिए कि क्या किसी मामले में एक समन भेजने के लिए आपको 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा? 2018 में जब विजय मिश्रा वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट का हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी का, तो उस समय उन्होंने कहा कि हमने एक टीवी पर न्यूज़ सुना। उस टीवी पर न्यूज़ में राहुल गांधी थे और राहुल गांधी कर्नाटक में क्या बोल रहे थे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वही ये सोच सकती है कि अमित शाह जैसे हत्यारे को अध्यक्ष बना दिया जाए। मतलब राहुल गांधी के इस बात से संबंध अमित शाह का था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने सेंसिटिव कार्यकर्ता और सेंसिटिव नेता हैं वो सबको इसका असर होगा, दुख होगा। जिस तरीके से मोदी सरनेम मामले में क्या हुआ था, पीएम मोदी को टारगेट करने के चक्कर में राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने बोला ये नीरव मोदी, ये सारे जो मोदी हैं ये भगोड़े क्यों होते हैं। यानी कि जिन लोगों का सरनेम मोदी था वो सबको इन्होंने शर्मसार किया, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल की। उसी तरीके से ये सिर्फ अमित शाह की बात नहीं कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ही अफोर्ड कर सकती है, वही बर्दाश्त कर सकती है कि किसी हत्यारे को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। यानी जितने नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो कार्यकर्ता हैं, करोड़ों की संख्या में जुड़े हुए हैं पार्टी से, उनके ऊपर सवाल उठाया कि तुम सब लोग एक हत्यारे को अध्यक्ष बनाए हो। अब पहली बात तो यह है कि आपने किसी बड़े नेता को, जो अभी गृह मंत्री हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और उससे पहले गुजरात के होम मिनिस्टर रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कैरियर उस समय कोई छोटा मोटा था, बड़ा सफर था और उनके ऊपर आरोप लगे थे, आरोप मुक्त हो गए। फिर भी आपने क्या कहा कि वो व्यक्ति हत्यारा है, तो ये तो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। और दूसरे तरफ से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता आपके खिलाफ मामला दर्ज कर सकता है, क्योंकि आपने पूरी पार्टी को हत्यारों की पार्टी कही। अब इस मामले में 2018 में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, मानहानि मामला दर्ज करने की बात कही गई, लेकिन सबसे पहले वहां पर रुकावट आ गई कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में गए थे तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है, क्षेत्राधिकार में नहीं है, हमारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश है और ये कर्नाटक की बात है। फिर लंबे समय तक ये मामला चलता रहा, जिसमें इनके वकील के तरफ से, विजय मिश्रा के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि जुरिस्डिक्शन का मामला जो है वो अलग अलग उदाहरणों से समझा जा सकता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर निचली अदालत का जुरिस्डिक्शन वहां पर काम नहीं करता, जबकि ये मामला राष्ट्रीय परिदृश्य का हो। इसीलिए फिर जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन लोगों ने अपील की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये मामला चला, लेकिन तब तक कई ऐसे मामले अलग अलग जगहों पर थे जिसमें कहीं और के बयान के लिए मामला दर्ज किसी और स्टेट में किया गया था। जैसे मोदी सरनेम का मामला था, जिसमें जो सजा हुई राहुल गांधी को, वो भी कर्नाटक के में उन्होंने एक बयान दिया था और कर्नाटक के बयान के लिए उनको
उनके खिलाफ जो मानहानि का केस किया गया वो किया गया गुजरात के अंदर। तो गुजरात के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, फिर सजा दी गई। अब इस मामले में जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संतुष्टि मिल गई, जब इन लोगों ने ये तय कर लिया कि हाँ ये मामला बनता है, जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है, तब वहां से MP MLA कोर्ट में भेजा गया यह मामला। अब समझ लीजिए कि मजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और MP MLA कोर्ट तक आते आते अगर किसी व्यक्ति को एक मानहानि के मामले में 5-5 साल का समय लगता है तो इस जुडिशियल सिस्टम पे सवाल तो उठता ही है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों सुनवाई हुई और उसमें कहा गया कि ये जनप्रतिनिधियों के मामले का निपटारा जल्दी से करो। हाई कोर्ट इलाहाबाद की, इसने भी कहा कि जनप्रतिनिधियों के मामले की सुनवाई जल्दी हो, लेकिन आप जाग कब रहे हैं, ये सवाल है। क्या 1947 से अब तक 70 सालों में आप हर एक नेता के ऊपर, सरकार के ऊपर सवाल उठा सकते हैं? क्या आपको कम से कम आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं दिखता है कि पूरे देश में 5,76,000 मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट में ही 79,000, लगभग 80,000 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये जज साहब सब बैठकर कॉलेजियम में एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, हम रोस्टर कैसे बनाएं, हम किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे करवाएं। सरकार बोल रही है NJA से ले आओ, ट्रांसफर पोस्टिंग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क नहीं रहेगा, ताकि आप केवल लीगल वर्क देखो। लेकिन इनको इससे मतलब नहीं है। ये कहीं सड़क बन रही है, खराब हो गया, सुओ मोटे ले लेंगे वहां से जाते हुए, जज साहब की नज़र पड़ गई तो। लेकिन इस मामले में आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे कि हमको साल में गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, जितनी तरह की छुट्टियां हो सकती है, ये इसी हिंदुस्तान में इतनी छुट्टियां जजों की होती है कि गर्मी की छुट्टी स्कूल के अलावा, बच्चों के अलावा कहीं नहीं होती, केवल इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में होती है। तो जो तरीके हुए 5 साल में खिंचता खिंचता यहाँ तक पहुँचा है, और जब MP MLA कोर्ट में पिछले सैटरडे को सुनवाई हुई थी तो फैसला सुरक्षित रखा गया था कि अब इस पर हम तय करेंगे कि राहुल को समन भेजा जाए या नहीं। अब उनके पास एविडेंस क्या है कि राहुल गांधी ने जब ये बात बोली थी तो मीडिया वालों ने प्रसारित किया था, तो वो फुटेज इन लोगों के पास है। उस फुटेज के साथ जो सूरत की कोर्ट में बार बार इनके वकील जो थे ये मांग कर रहे थे कि गवाह कहाँ है, क्योंकि डिजिटल फुटेज से सिर्फ काम नहीं चलेगा। डिजिटल फुटेज एविडेंस के तौर पर पूरी तरह मान्य नहीं है, इसके लिए आपको किसी की गवाही की जरूरत है। बाद में पूर्णेश मोदी ने गवाह बुलाए थे जो वहां पर शामिल थे और प्रत्यक्षदर्शी थे, जिनके पास व्हाट्सएप पर मैसेज था, जो फुटेज देख चुके थे। तो इसमें भी 3 गवाह आए, ये विजय मिश्रा खुद जो पिटिशनर हैं, उसके बाद एक अनिल मिश्रा हैं और तीसरा गवाह रामचंद्र है। इन तीनों ने कहा कि देखिए ये समय का मामला था, राहुल गांधी इस कॉन्फ्रेंस में थे और वहां पर इन्होंने अमित शाह को लेकर ऐसा कहा, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमने टीवी पर लाइव देखा था। अब इसके बाद जज साहब को लगा कि ये मामला तलब करने के लायक है, समन भेजा जा सकता है, तो राहुल गांधी को समन भेजा गया है 16 दिसंबर को हाजिर होने के लिए। तो क्या होगा 16 दिसंबर को, क्या उम्मीद जताई जाए? राहुल गांधी फिर कोई बहाना करेंगे? देखिए ये बहाना तो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाजिर अगर खुद नहीं होंगे अपने वकील को भेजेंगे। अब जाना तो पड़ेगा, समन आया है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जाएंगे वहां पर पिटीशन दायर करेंगे कि राहुल गांधी अभी बहुत व्यस्त हैं, तो इसलिए ये तय किया जाए कोर्ट के माध्यम से कि हमारे वकील ही आकर उनका एफिडेविट सबमिट करेंगे। और ये एफिडेविट के बाद भी जरूरी है कि आप इसके लिए बेल अप्लाई करें, बेल भी लेंगे और उसके बाद सुनवाई होगी। लेकिन सुनवाई की बात यहाँ है, चूंकि MP MLA कोर्ट है, तो अब जब इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है,
27 नवंबर को फैसला आया, 16 दिसंबर को इसमें तलब किया गया, आप जाकर एफिडेविट दोगे, उसके बाद अगली तारीख मिलेगी। 6 महीना के अंदर फैसला आने की गुंजाइश होती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी एमपी एमएलए कोर्ट पर नजर रखी है, उसमें तो ये तय है कि 6 महीने तक में आपको पूरे केस को निपटाना है। आगे राहुल गांधी समझे कि उसको चैलेंज कहां कहां करेंगे। अब ये भी उसी तरीके का मानहानि का मामला है जैसे मोदी सरनेम का था, इसमें भी वही धाराएं लग रही है। और अभी जो जानकारी मिली है और जो संकेत ये एमपी एमएलए कोर्ट से मिले हैं, उनके वकील जो बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें भी मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग की गई है 2 साल की सजा की। कि राहुल गांधी बार बार ऐसी बातें बोलते हैं, तो अब ऐसे में ये जो कह रहे हैं कि हमारे छाती पे 24 मेडल है, उसका उपाय क्या है, क्या करेंगे? अब राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि या तो आप कोर्ट को बताएं कि हमने जब ये बातें बोली थी तो उस समय उस फैक्ट के बारे में जानकारी हमें नहीं थी, मतलब हमको पता नहीं था कि अमित शाह बरी हो चुके हैं या नहीं। मतलब माफी मांग लेना चाहिए राहुल गांधी। या राहुल गांधी माफी मांगेंगे ये बोलकर कि हमारे पास ये जानकारी नहीं थी, या तो ये बताएंगे कि बोलते हुए हम बहक जाते हैं, मेरे दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो जाता है, ये जो सर्टिफिकेट मिलते रहता है इनको, पागल मंद बुद्धि टाइप के व्यक्ति का, जो बार बार इनको कहा जाता है कि आप कुछ भी बोलने से पहले ये सोच ले कि आप बोल क्या रहे हैं। अगर नहीं सोच पाते हैं तो एक सर्टिफिकेट लेके जाए हर जगह कोर्ट में, जहां जहां आपके ऊपर मामला है। जब हम बोल रहे थे तो हम खुद ही नहीं समझ पाए कि हमने कौन सा शब्द बोला है, इसलिए माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं सावरकर थोड़ी हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। ये सावरकर तो हो भी नहीं सकते। वीर सावरकर और राहुल गांधी के बीच ये कोई तुलना ही नहीं है। एक व्यक्ति जो देश के आज़ादी के लिए एक अवधारणा विकसित करने के लिए इतना बड़ा थिंकर, उस व्यक्ति से तुलना ये राहुल गांधी की ही नहीं जा सकती। ये तो खुद ही बोलते हैं हम सावरकर नहीं हैं, लेकिन इनको ये भी बोलना चाहिए कि वो गांधी भी नहीं है। ये गांधी नहीं कह सकते अपने आप को। उधार का सरनेम लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता। हाँ, अपने आप को नेहरू कहो, क्योंकि उसी का तरीका है। नेहरू स्टाइल में आप बात करते हो, रहते हो, आपकी जीवन शैली है, आपके सोचने विचारने का वही विदेशी तरीका है। इसलिए इनको अभी भी ये होना चाहिए कि ये गांधी कहना छोड़ दें अपने आप को। अगर थोड़ा बहुत शर्म बाकी है तो ये नेहरू सरनेम फिर से ले लें, ताकि लोगों को भ्रम न रहे। जो आगे की पीढ़ी है, कई लोग समझते ही हैं कि उन्हीं के खानदान परिवार से कहीं न कहीं से जुड़ाव महात्मा गांधी की तरह से कहीं न कहीं इस परिवार का भी हो, जिससे दूर दूर का नाता नहीं है। तो इनको इस भ्रम को, जनता के भ्रम को दूर करना चाहिए और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने की तैयारी करनी चाहिए कि चुनाव लड़ें, चुनाव प्रचार करें या कोर्ट में जाकर सजा की माफी मांगते। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 8 मई 2018 को बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, अमित शाह को हत्या का अभियुक्त बताकर राहुल गांधी ने उनकी मानहानि की थी। और इसी मामले में विजय मिश्र ने याचिका दाखिल कर कोर्ट में राहुल गांधी की तलब कर ट्रायल की मांग की थी। अब कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब कर लिया है। अब देखना होगा 16 तारीख को कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ क्या कुछ फैसला सुना सकता है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं।
कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।